अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी होते छोटी होते मोटी होते पतली होते सूखी होते घुनी हो, लव यू हो गया जी। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और जनाब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जनाब ढेर सारे सवाल, ढेर सारे जवाब, ढेर सारी चीज़ें, ढेर सारी बातें हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ना मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे अभी, और वो इस हवाले से आ रहे थे कि अम्मा ने जो स्टेटमेंट दी है, अब बाबा ने बहुत तगड़ा सा रिएक्शन दे देना है उन पे। अब बहुत बड़ा जो है रिएक्शन आने वाला है अम्मा के ऊपर। तो भाई स्पेशल रिएक्शन तो कल उन्होंने दिया ही था, बाबा ने वीडियो डाली ही थी, लेकिन उसमें उम्रा कर रहे थे और टाइटल जो है उन्होंने कंट्रोवर्शियल लगाया था। तो समझ नहीं आती कि भाई ये ऐसा क्यों करते हैं वैसे तो वो काफ़ी टाइम से ही इंतज़ार कर रहे थे कोई ना कोई मुझे इन लोगों की कमज़ोरी या कोई ना कोई इन लोगों की बात इन लोगों के मुंह से निकले और मैं पकड़ूं और फिर मैं जो है आके इन लोगों के ऊपर रिएक्शन दूं। अब मेरे पास फैक्ट के ऊपर बात करने के लिए ना कुछ बातें हैं, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। खैर बाबा जी तो इंतज़ार में हैं, कोई ना कोई मुझे आए छेड़े या कोई ना कोई ऐसी वैसी बात हो जिसके ऊपर मैं आऊँ और खेलूँ, कंट्रोवर्सी खेलूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, लास्ट टाइम बाबा जी ने 3 रिएक्शन दिए हैं, साजिद के ऊपर और माँ जी के ऊपर और सितारा के ऊपर। काफ़ी वो छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी थंबनेल लगा के देखे कि मैंने जो है फ़रूक को इसलिए भेजा है ताकि मेरी बीवी की सुलह हो जाए, लेकिन उस साइड से कोई जवाब नहीं आया सितारा फैमिली की तरफ से, अम्मा की तरफ से, या किसी भी कोई भी मतलब किसी किस्म का कोई जो है इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। ये मैं आप लोगों को बेस बता रही हूँ, बात की बेस बता रही हूँ। हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई तरीका ऐसा हो, कोई ना कोई बात ऐसी हो जिसके ऊपर आऊँ और मैं जो है रिएक्शन दूँ, इन लोगों के ऊपर मज़ीद दबा के लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर आज जो है जैसे कि सितारा फैमिली ने एक खूबसूरत सा चैलेंज किया, अच्छा लगा, एंटरटेनमेंट थी उनमें काफ़ी सारी, और काफ़ी लंबा व्लॉग था और अच्छा हुआ थोड़ा सा काफ़ी दिनों बाद जो है इनका थोड़ा बड़ा व्लॉग आया, वरना बहुत छोटा व्लॉग सितारा डालती हैं, 15 मिनट 16 मिनट 18 मिनट इस तरह से व्लॉग आ रहे थे। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील, ठीक है जी, इस तरह से ये इन्होंने टाइटल लगाया। मैं अभी जो है पूरे ब्लॉग पे बात नहीं करूँगी, मैं 1-2 पॉइंट के ऊपर बात करूँगी, बाकी पॉइंट जो हैं हम उनके ऊपर बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे बात करेंगे बाबा जी के हवाले से कि बाबा जी जो है, अब अम्मा ने जो है उन्होंने कहा है ना कि भाई मेरे से गलती हो गई, या मेरी पछतावा कह लें कि मुझे ये जो है निकाह नहीं करना चाहिए। पहले उन्होंने फर्स्ट वाला बताया कि देखें जी ये भी एक सीक्रेट है। आई थिंक वो रुबीना ने बताया था पिछले दिनों और कहा था कि अम्मी जो है वो 9 महीने तक या कुछ महीने तक जो है उसी घर में रहती रही, लेकिन मेरे अब्बू ने जो है उनको हम हमारी माँ पे या हम पे रहम नहीं किया था, घर से ही निकलवा दिया था। अम्मा नहीं जा रही थी, वो चाह रही थी कि घर बस जाए, बच जाए, लेकिन फिर आखिरकार वही हुआ। हमारे नाना अब्बू को पैगाम भिजवाया गया और कहा गया कि अपनी बेटी को ले जाओ। मैंने इसको कब से डिवोर्स दे दी हुई है, लेकिन ये बैठी है, ये कहती है मैंने घर बसाना है। इस हवाले से बीना ने जो है बात की थी, लेकिन खैर अब जो है अम्मा ने भी बताया है। और उसके बाद दूसरा जो उन्होंने मतलब एक अपनी ज़िंदगी की गलती कह लें कि भाई मुझे ये नहीं करना चाहिए था, जो मैंने निकाह किया था दूसरा गुलाम साहब से, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरी पछतावा कह लें, गलती कह लें, ये हुआ है। अब जैसे कि बहुत सारे बहनें या बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे हैं कि अब बाबा जी जो है बहुत बड़ा तगड़ा सा जो है अम्मा के ऊपर रिएक्शन देंगे। तो मेरी बात सुने, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई, मैं इनके साथ पाकिस्तान चला गया। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई, मैंने जो है बीवी का साथ दिया, मेरे से गलती हो गई, मेरे बच्चे नहीं मानते थे फिर भी मैंने निकाह कर लिया। कितनी हज़ार बार बोला है, ये लफ्ज़ घिस पिट गए हैं। ऐसे ही है ना, अम्मा खामोश रही, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि ये भी एक तजलील ही होती है कि देखो देखो तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से वो हुआ। हालांकि बाबा जी अपने बच्चों के साथ खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी और उनके बच्चों की आपस में ही नहीं बनती,
ठीक है जी, उन लोगों की आपस में नहीं बनती, लेकिन अम्मा को बेतहाशा किस्म के वो इल्ज़ामात लगा चुके हैं। वो बार बार उसकी तजलील एक किस्म से कर चुके हैं कि मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई, मैंने नाना वालों को रोक दिया था, इनके घर नहीं आने दिया था, मेरी सबसे। भाई आप उस टाइम घर के फ़र्द थे और जो हालात चल रहे थे, आपने अगर कह ही दिया, आप ना कहते तो घर में कोई और भी मौजूद था, वो कह सकता था, या वो लोग खुद भी उन्हें निकाल सकते थे। जिस टाइम लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मसले मसाइल चल रहे थे, अम्मा की बहन को आने दिया था, लेकिन नाना को उन लोगों ने नहीं आने दिया था अपने घर के अंदर। उस बात को लेके बाबा जी आज तक जो है बातें करते हैं और आज तक ताने देते हैं। फिर वही वाली बार बार बात करते हैं कि इसकी वजह से मैंने ये किया, मेरी जवानी गई, मेरा पैसा गया। ये भी पिछले दिनों में इन्होंने एक रिएक्शन बनाया है और कहा है कि मैंने इसकी वजह से जो है जवानी, पैसा, टाइम, बहुत कुछ ज़ाया किया है। हालांकि देखा जाए तो मजदूरी तो ये बंदी करती रही है ना, आपने तो मज़े ही लिए हैं ना, आपका वो टाइम बल्कि ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ गुजरा है। आपने और मज़ीद प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं जो कि बच्चों के नाम की हैं, कुछ ने सेल कर दी, कुछ ने नहीं सेल की। हाँ, ये अलग बात है, बेटियों को आपने अभी तक कुछ नहीं दिया, बेटों को दिया है। बाकी जो है अम्मा के ऊपर इनका रिएक्शन बनता ही नहीं है, अगर देखा जाए तो बनता ही नहीं है। अम्मा ने तो पहली दफ़ा बोला है ना, इजहार ख्याल किया है, लेकिन बाबा जी ने तो कई हज़ार बार, इतनी बार बोला है कि लफ्ज़ अल्फाज ही घिस पीट गए हैं, सबको याद हो गए हैं। कमेंट सेक्शन में हो गए, रिएक्शनिस्ट हो गए, जितने भी लोग हैं, इनके रिश्तेदार भी जाहिर सी बातें सुनते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे इनका बनता नहीं है। आपने हज़ार बार आके अपने जो है पछतावे, अपनी गलतियाँ मानी हैं कि भाई मेरे से ये गलतियाँ हो गई हैं, ये फ़ैसला हमें नहीं करना चाहिए था। अगर अम्मा ने बोल दिया है तो उन्होंने कोई गलती नहीं की और गलत नहीं कहा। वैसे जो भी उस बंदी के साथ हुआ है ना, बहुत ही बुरा हुआ है कि देखें, एक वक्त होता है, कोई अगर मशीनरी भी हो या हो इंसान या हो कपड़ा, एक वक्त होता है, पहले वो इस्तेमाल होता रहता है, आखिरकार थक जाता है बंदा। जब थक जाता है तो फिर आपको चाहिए, जो वाकई ही आपसे कोई मोहब्बत करता है, प्यार करता है, कोई ऐसा है रिश्ता, वो आपको रेस्ट देता है, सुकून देता है कि भाई अब इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अब इसका ख्याल रखने का टाइम है। कोई दरख्त भी हो ना, आखिर फल देता देता वो भी हल्का सा सूखने लग जाता है। जब बुढ़ापा आता है, ऐसे ही होता है ना, फिर वो सिर्फ छाँव तो दे सकता है, लेकिन वो फल नहीं दे सकता। तो अब माँ जी जो हैं, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, मशक्क़त की है और बहुत साथ दिया है, बातें सुनी हैं, बहुत ज़्यादा तजलील होती रही है उनकी। उनके घर अगर कोई मेहमान रिश्तेदार आ जाता था तो ये लोग उनकी खाने पकाने में भी मतलब ताने शाने दिए गए थे और बहुत सारी बातें की गई थी कि भाई तुम्हारे मेहमान हैं, पाकिस्तान से आए हैं, तुम ही पकाओ, तुम ही खिलाओ, हम क्यों पैसे दें, ये है वो है, बहुत सारी बातें। खैर यहाँ पे जो है इनका वैसे बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो वो तो मौके की तलाश में है। वो तो वैसे भी तगड़ा सा, एक बहुत बड़ा सा रिएक्शन देने वाले हैं और सबको पता है कि वो क्या कहते हैं, उनके हाथ में कुछ बस लग जाए थोड़ा सा कुछ लग जाए, भाई कोई भी ऐसा राज, कोई ऐसी बात पकड़ने की देर है, फिर उसके बाद वो शुरू हो जाते हैं। और वो आएंगे, अगर बोलेंगे तो भाई सबसे पहले तो यही वाले हमारे सवाल इनके पास हैं, ढेर सारे हैं, कि आपने खुद इतना कुछ बोला हुआ है तो अब आपका हक नहीं बनता कि आप उसको मज़ीद ट्रोल करें, उस बंदी को। तो अगर ट्रोल करेंगे बाबा जी तो फिर तो माँ जी वाकई ही, वैसे भी सबको पता है कि माँ जी ने अच्छा किया है, वो अपनी जान छुड़ा के आई हैं, थोड़ा रेस्ट कर रही हैं, सुकून कर रही हैं। अभी इस उम्र में उन्हें बेटी ने या दामाद ने उनका वो केयर कर रहे हैं या ख्याल रख रहे हैं। तो आप लोगों ने तो किया नहीं। वैसे तो आप लोगों को शर्मिंदगी करनी चाहिए, माजरत करनी चाहिए कि देखें हमने सारी ज़िंदगी आपसे जो है काम करवाया है, आपसे आप जो है हमारा ख्याल रखती रही हैं, खिदमतें करती रही हैं, पैसा भी कमा के देती रही हैं। अब जो है आप आराम करें, हम आपका इलाज कराएंगे, दवा कराएंगे। आप लोगों को याद होगा कि माँ जी कितना बीमार रहती थी और सितारा जब उम्रे पे गई हैं आज से साल 1.5 साल पहले, और वो अपनी वालदा को लेके आई थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाके माँ को कहा था कि अम्मा आप चले मेरे साथ, मैं आपकी दवाई लेने जाना चाहती हूँ, कि मैं आपका
चेकअप करवाऊँ, इलाज करवाऊँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। तो अम्मा ने कहा बेटा मैंने तो इतना इतना पैसा देना है, मैं तो जा ही नहीं सकती, मैं तो आपकी चाची का वो काम होता है, जो पेपर शेपर होते हैं वो हमें लेके जाने पड़ते हैं, नकाब की होती है तो फिर वो शक्ल नहीं मतलब पहचानी जाती, तो इसलिए जो है मैं अक्सर इस तरह से चीज़ें करती रही हूँ, मतलब कहीं आना जाना हो या ट्रैवल करना हो। तो खैर आखिरकार जनाब उसको जो है यहाँ पे लेके आया गया। अब वो सुकून से रह रही हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरी मुखालिफ पार्टी, यही बाबा वाले ही हो गए मुखालिफ पार्टी, वो जनाब इस ज़िद पे हैं कि एक तो हमारा चैनल इनके मुंह को दिखा दिखा के हम व्यूज़ ले लेते थे, चैनल अच्छा खासा चल रहा था, अम्मा कंटेंट भी थी, अगर वो जॉब नहीं कर रही थी तो कंटेंट तो थी नहीं, जॉब क्या कर रही थी, कपड़े देते थे बाबा जी, इधर उधर से उठा के ले आते थे, कहते थे तू कपड़े सिलाई कर दे, कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे। समझ आ रही है ना, ये चीज़ें भी होती नहीं हैं भाई, अगर तुम लोगों के घर काम नहीं कर सकती तो आप लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दो। अब ये दौर आ गया था, ये टाइम आ गया था इनके ऊपर। अच्छा जी, बाकी जनाब यहाँ पे साजिद भाई की स्टेटमेंट, साजिद भाई के साथ जो हुआ है पैसों वाला गेम, वो अभी मैंने कुछ महीने पहले आप लोगों को यूट्यूब पे एक कारी साहब थे, उनकी, हाँ कारी साहब ही थे, मौलवी साहब थे कोई, उनकी आप लोगों को स्टोरी सुनाई थी। फिर एक कराची का लड़का था, उनकी भी मैंने आप लोगों को स्टोरी सुनाई थी। ये सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा आम हो रहा है कि ऐसे वीडियोस बनाई जाती हैं, पैसे दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि भाई हम आपको भेजने लगे हैं, आप प्लीज़ किसी की हेल्प कर दें, या हमारी तरफ से आपको ये गिफ्ट होगा या ये होगा वो होगा, इस तरह से कर कर आके और फिर कहते हैं कि एयरपोर्ट पे जो है सामान आ चुका है, आप वहाँ से उठा लें, लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ी ड्यूटी लगनी है, टैक्स लगना है। तो आप यूँ करें, पहले सबसे पहले आप इतने पैसे भर दें, फिर उसके बाद आपको ये पैसे मिलेंगे। तो सोचने की बात है, जो लोग पैसे भेज रहे हैं तो वो खुद क्यों नहीं ड्यूटी पे कर सकते, खुद क्यों नहीं दे सकते। तो इस तरह से काफ़ी सारे घपले हुए हैं। और मौलवी साहब के पास जो चंदा वगैरह या लोगों के पैसे जमा हुए पड़े थे, उसको भी यही कहा गया था कि हम चंदा देना चाहते हैं, आप जो हैं यूँ करें कि इतने लाख भेज दें, इतने हज़ार पहले भेज दें। 2-3 दफ़ा करके उनसे भी पैसे बटोरे गए, लिए गए। और फिर बाद में वो क्या पछताना जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, बाद में पता चला कि भाई ये एक ट्रैप था, बहुत बड़ा ट्रैप था। बाकायदा तौर पे आपको वीडियो कॉल की जाती हैं, आपको दिखाया जाता है, आपको इस तरीके से लूटा जाता है कि आपकी सोच होगी, इस तरह से ट्रैप करेंगे कि देखें हम आपको इतना माल दौलत इतना कुछ भेजने लगे हैं। वो भी अगले बंदे को देखते हैं कि क्या ये बेवकूफ़ बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो बहुत सारे लोगों को इस तरह से भी लूटा गया है और जो है बहुत सारे लोग कंगाल हो गए हैं। और साजिद साहब भी अच्छे खासे कंगाल हो गए, ज़मीन बेच के जो उन्होंने जो है पैसा रखा हुआ था अपनी गमी खुशी के लिए, वो सारे का सारा आज से 7-8 साल पहले जो है बर्बाद कर चुके। 10-12 साल मेरे ख्याल में हो गए हैं इस बात को। अब होता क्या है, ये क्या कहते हैं, मामा जी जब ये मामला ख़राब हुआ था, मामू नदीम ने ना बड़े ताने दिए थे साजिद को, बहुत ताने इस औरत के कि तुम्हारे तो बाहर वाली औरत के साथ राब्ते थे, बताऊं फिर मैं बताऊं फिर कितने पैसे खिलाए थे। तो उस टाइम पूरी कहानी का हमें नहीं था पता। तो आज जनाब साजिद साहब ने खुद जो है ये बात रिवील कर दी है। दूसरी बात ये कि भाई मैं सुन लेता हूँ, करता मैं अपनी मर्जी हूँ, सही है जी, वो तो हम सबको पता है। साजिद साहब जो हैं वो सुनते तो हैं लेकिन करते अपनी ही मर्जी हैं। और वो सितारा भी इस बात को लेके जो है काफ़ी परेशान है कि भाई ये इस तरह से तो फिर काम नहीं चलना कि आप सुन लेते हैं, करते अपनी मर्जी हैं। नहीं, मिलजुल के रिश्ता चलाना होता है, मिलजुल के चलना पड़ता है। कुछ अपनी सुनाओ, कुछ दूसरे बंदे की भी सुननी पड़ती है, फिर जाके ज़िंदगी चलती है। ये तो मेरे ख्याल से ढिठाई होती है कि आप करें अपनी मर्जी, दूसरे बंदे को आप वैल्यू ना दें, वर्थ ना दें। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहना चाह रहे थे कि साजिद जो है अपना पछतावा जो बताएंगे वो कौसर के हवाले से बताएंगे। शायद वो अभी पछताएंगे कि भाई, या पछता रहे होंगे कि यार मेरे से ये गलती हो गई है, अच्छी खासी मेरी वाइफ थी, मेरे बच्चे थे, अब मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी, मैंने और जो है बीच में इजाफा करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लिया है। आई थिंक कि वो अपने दूसरे ससुराल को या कौसर को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए जो है उन्होंने ये वाली स्टेटमेंट नहीं दी कौसर के हवाले से। बहुत सारे नीचे कमेंट हैं और ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि साजिद जो है डर गया है। ओए डर गया, ओए डर गया सच बोलते बोलते
उन्होंने एक अर्चना अर्चना सिस्टर है, वो कह रही है ओए डर गई, ओए डर गया ये साजिद कौसर से डर गया ये ना कि वो लियाकतपुर से उड़ के आ जाती और कहती है हाँ तो नहीं मेरे बारे में ही क्यों कहा कि भाई मैंने तुमसे शादी की और पछता रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए थी। खैर मुझे लगता है साजिद साहब दबा गए हैं कुछ अल्फाज बोलते बोलते रुक गए। और यहाँ पे जो है रूपजीत सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि साजिद को चाहिए था कि वो व्यूवर से पूछ लेते हैं व्यूवर से पूछनी चाहिए थी, वो करेक्ट आंसर देते। साजिद अपनी मिस्टेक व्यूवर से पूछते, व्यूवर्स इनको जो है अच्छे से बताते इनकी मिस्टेक असल में है क्या, कौन सा ऐसा पछतावा है या गलती है जो साजिद ने की है। और ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी पछतावा कहेंगे या मिस्टेक कहेंगे, गलती कहेंगे, वो थी सेकंड मैरिज। वैसे ये इनको मैसेज ये ज़रूर देना चाहिए था, बोलना भी चाहिए था। लेकिन आप लोगों को एक बात बताऊं, आज से 7-8 महीने पहले, 8-9 महीने हो गए हैं इस बात को, साजिद भाई ने एक वीडियो बनाई थी गाड़ी में बैठ के, और आई थिंक सेकंड घर से ही ये आ रहे थे, और इन्होंने कहा था कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि दूसरी शादी कोई ना करे। मैंने भी शादी तो कर ली है, लेकिन अब मुझे पछतावा है इस चीज़ का कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। हंसता बसता घर आप अपना ही ख़राब कर लेते हैं, और तो और आप खुद बेसकून हो जाते हैं। ये साजिद ने वीडियो बनाई थी, फिर उसके बाद जो है कभी इस तरह से रिएक्ट नहीं किया, लेकिन एक दफ़ा बना ज़रूर गए और कहना चाह रहे थे कि मैंने जो गलती करनी थी वो तो कर ली है, प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती ना करना, मतलब और शादी वाली। आपके पास जो फैमिली है आप उसी को टाइम दें, उसके साथ रहें, और जो है और शादी ना करें। लेकिन अभी जैसे ये करंट सिचुएशन थी ना, इसमें इनको वैसे बोलना चाहिए था, कहना चाहिए था। यहाँ पे जो है सितारा न्यूज़ के नाम से एक सिस्टर है, वो कह रही है कि साजिद की सबसे बड़ी मिस्टेक कौसर है जिसे बदल नहीं सकते इब्राहिम की वजह से, भाई अब वो बदल नहीं सकते इस तरह से। अच्छा जी, उसके बाद जो है कोमल पहला जानी सिस्टर हैं, कोमल पहला जानी सिस्टर कह रही हैं सबसे अच्छा अम्मा ने बोला, सीधी बात, नो बकवास। अम्मी ने साफ लफ्ज़ों में बोला, अपनी मिस्टेक कबूल की, लेकिन साजिद ने इतना भी दम नहीं सच बोलने का, अपनी मिस्टेक भूल कर बताने खुलकर, अच्छा अपनी मिस्टेक खुलकर बताने की जो है इसमें हिम्मत नहीं है। कौसर की थोड़ी डरपोक, साजिद की कोनी पढ़नी थी, ऐसे ऐसे कैमरे वाली कोनी करके वो पढ़नी थी, इसलिए जो है उसने अपनी मिस्टेक नहीं बताई। साजिद डर गया, ओए डर गया अच्छा, मासूमी मित्रा कह रही है ना सितारा, आज अम्मी ने अपनी दिल की बात कह दी है, दिल से दुआ है अम्मी अब सब हमेशा खुश रहे आपके साथ। सितारा मेरी जान, अम्मी को कभी भी उस बाबे के पास नहीं भेजना प्लीज़, चाहे कुछ भी हो जाए, लव यू अनकंडीशनली मेरी शहजादी। मासूमी मित्रा सिस्टर हैं, इन्होंने जो है ये कमेंट किया है। अच्छा, उसके बाद यास्मीन जी कह रही हैं साजिद की लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक तो दूसरी शादी है, मगर नहीं बोलेगा क्योंकि कौसर नाराज़ हो जाएगी, इसलिए वो नहीं बोलना चाहते। अच्छा, ब्रिटिश फातिमा भी यही कह रही है, साजिद गलत बोला, ट्विन मैरिज करना बड़ी गलती है, मान लो गलती है, मारो तुम लेकिन नहीं। अच्छा, मनजोत सिंह उन्होंने कहा है कि साजिद डर गया वरना बोलता, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक सेकंड मैरिज है। बिल्कुल यार, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। यहाँ पे मोहम्मद अहमद के नाम से सिस्टर हैं, वो भी ये कह रही हैं साजिद की सबसे बड़ी गलती कौसर के साथ शादी है। और यहाँ पे प्रवीण एसबी सिस्टर ने लिखा है कि माँ जी सबसे होनेस्ट, मतलब उन्होंने ठीक जवाब दिया है। तो देख लें साजिद भाई, आप जो ये बीच में घपला कर जाते हैं ना बात करने का, ये गलत किया आपने, आपको सही बोलना चाहिए था जो आपके ऊपर गुजर रही है, सीधी सी बात है यार। हम सबको पता चल रहा होता है कि इस बंदे की हालत क्या से क्या हो रही है, कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। अच्छा खासा
इस घर से जाते हैं। फैसल की कॉल आ रही है, तो जनाब यहाँ पे बाबा को दे दे। ओ दोनों लड़ पड़े। हाय मेरे रब्बा, इन्हों दे प्यो दी कॉल आ गई है। वैसे किहदी कॉल आ रही सी? हम यहाँ पे साजिद की गलतियां गिन रहे हैं, हमारे अपने बनने की कोई गलती ना निकल आए। अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा तौबा। तो यहाँ पे ना इनको सीधा सा बोलना चाहिए था, साफ पता चलता है। इधर से इस घर से हंसी खुशी जाते हैं, दूसरे घर जब कैमरा खोलते हैं या दरवाज़ा बजाते हैं, साफ इनको डिसरिस्पेक्ट वाला माहौल मिलता है। इनकी अच्छी खासी बेइज्जती की जा रही हो, पता नहीं या तो अब क्या कहते हैं, एक तो होता है बाजी वो करेक्टरलेस, दूसरा क्या होता है हार्टलेस। हार्टलेस मतलब बगैर दिल के, इनको कुछ फील ही नहीं होता। फीलिंग, हाँ, बगैर फीलिंग लेस है ये। फीलिंग लेस मतलब आपको कुछ फील ही नहीं होता। अगला बंदा जितनी आपकी लाफा के रख दे आपको महसूस ही नहीं होता। कभी मेरी बेइज्जती की गई है, इंसल्ट की गई है, तो भाई सबको नज़र आ रहा होता है, सबको पता है। आपको जो आपने जो की है गलती वो आप तस्लीम करें, लेकिन आपने नहीं की। वैसे जिठाई नहीं है। तो खैर ये थी कहानी। साजिद भाई को उम्मीद है, वैसे मुझे ये मशवरा देना चाहिए कि साजिद भाई आप जाएं सितारा के सारे कमेंट पढ़ लें, आज पढ़ लो और उसमें थोड़ा सा अमल करने की कोशिश करो। ऑडियंस क्या बोल रही है, ऑडियंस जो देखती है वो बोल रही है, ठीक है ना। बाकी उनको कोई पर्सनल नहीं है आपसे खुन्नस, जो देखते हैं वही बोल रहे हैं और वही आपको बात करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जाहिदा जवेद भी कहती हैं कि अम्मा का सबसे अच्छा था, मतलब अम्मा ने सही वो किया है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है स्काई भी कह रही हैं, कौसर साजिद को सब बताती है, इब्राहिम रोता है, ट्रिप पे दोनों फैमिली को साथ में लेकर जाए और साजिद सितारा को ब्लैकमेल करके सब बात मनवाता है और सितारा मान जाती है। अब इब्राहिम बोलेगा मुस्तफ़ा के स्कूल में जाना है, मुस्तफ़ा के जैसा स्कूल में मतलब जाना है और घर भी मुस्तफ़ा जैसा चाहिए, मुस्तफ़ा की जैसी गाड़ी चाहिए। और साजिद सितारा को फिर जो है ब्लैकमेल करेगा और सितारा मना नहीं करेगी, उनकी सब बात सुनेगी। सितारा को अपने बच्चों के हक में बोलना चाहिए। इस तरह से जो है इन्होंने ये कमेंट किया है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे ना ऑडियंस जो बोल रही है ना, वो जाहिर सी बात है आपको देखती है, सुनती है, फिर वो बात करती है। और साजिद ने ये बात क्यों नहीं बोली, या तो भाई उनको ये गलती लगती ही नहीं है। लेकिन एक वीडियो ज़रूर बनाई थी, उस पर हमने भी वीडियो बनाई थी और इनको जो है कहा था कि अब वैसे पछताने का फ़ायदा तो कोई नहीं है, जो कर लिया वो आपने कर लिया है। लेकिन यहाँ पे अभी जो इतना बड़ी मतलब ये एक कन्वर्सेशन चल रही थी, ये एक बातें शातें इन लोगों की चल रही थी, इसमें इनको लाजमी इस बात को ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए था, अपनी फीलिंग बता सकते थे। देखिए जी, इनकी वैसे हो तो बहुत बुरी रही है, सारे ही देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, आपको इतनी सारी बातें सुननी पड़ती हैं। या तो फिर पता नहीं इनको इनकी गलती लगती ही नहीं है, इसलिए इन्होंने नहीं बोला। सही है जी, ये भी हो सकता है। खैर नाजरीन, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, बाकी डिटेल के साथ हम अगली वीडियो में, बहुत सारे पॉइंट रह गए हैं। मेरी आयत क्यूटी शोनी शहजादी, उसकी भी बात करेंगे और मुस्तफ़ा सो फनी उसकी भी बात करेंगे। खैर उस पर तो मैं बहुत हंसी हूँ और नीचे भी लोग काफ़ी हंस रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं, सितारा के हवाले से भी बात करेंगे और भी ढेर सारे पॉइंट रह गए हैं। वो तो जाहिर सी बात है हम अगली तफसील से जो वीडियो बनाते हैं उनमें बात करेंगे। जो सितारा की वीडियो पे पूरा रिव्यू रिएक्शन होता है, अभी हमने सिर्फ 2 पॉइंट पे बात की है, अम्मा जी के और साजिद के पॉइंट के ऊपर। और माँ जी के ऊपर अगर बाबा जी रिएक्शन देने आए तो मैं सीधी बात करूँगी कि भाई इतना सारा बड़ा पटोरा आपने यूट्यूब पे रखा हुआ है और बार बार उस औरत की तजलील करते हैं, उसे आप मुंह के ऊपर चढ़ के कहते हैं मेरे से गलती हो गई, तेरे से शादी की, मेरे बच्चे मेरे से नाराज़ हैं। हालांकि बच्चे नाराज़ नहीं हैं, बच्चे इनके साथ सारे मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है इनका। लेकिन ये चाहता है कि ये अपनी औलाद के साथ ना रहे,
अम्मा ना किसी के साथ उठे बैठे और जो है उसकी वो जलालत ज़रूर करते हैं। अगर अम्मा ने अपने दिल की बात की है तो बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी बात है, उन्होंने अपनी गलती मानी है, सीधे साफ तरीके से आके गलती मान ली है। लेकिन अगर बाबा जी ने रंग में भांग डालने की कोशिश की तो बाबा जी को चाहिए कि अपने दिए गए इतने सारे बयान को दोबारा से वो सुने और दोहराए कि भाई मैंने ये बोला था, मैंने भी जो है अपनी दिल की भड़ास निकाली हुई है। खैर, इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।